हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो क्या होता है? रेशो किन्हीं भी दो नंबर के बीच का रिलेशन होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशो फाइंड कर रहे हैं ₹5 to 50 पैसे। तो दो क्वांटिटीज यहाँ हमें दी गई हैं, एक रुपीज में है, दूसरी पैसे में है। तो पहले तो हमने दोनों के यूनिट सेम बनाने हैं। जैसे एक क्वांटिटी यहाँ पैसे में है तो दूसरी को भी हमने पैसे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ वी नो दैट कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो ₹5 इक्वल हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 500 पैसे। अब दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो पैसे में हो गई हैं। एक ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में पैसे में दी गई थी और ₹5 को भी हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमें रेशो फाइंड करनी है, रेशो बिटवीन 500 पैसे। इनकी यहाँ ₹5 था, जिसको हमने 500 पैसे में कन्वर्ट कर लिया। तो अब रेशो बनेगी 500 पैसे टू 50 पैसे। तो रेशो फाइंड करने के लिए यहाँ 500 अपॉन 50 हम करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ 5 1 जा और 5 10 जा। तो यहाँ बच गया 10 अपॉन 1। तो इसके लिए रेशो हो जाएगी 10:1। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रेशो का पैटर्न जो न्यूमरेटर होगा वो पहले आएगा और जो डिनोमिनेटर है वो दूसरी क्वांटिटी होगी। तो यहाँ रेशो बनेगी 10/1 के लिए 10:1। नेक्स्ट है 15 kg टू 200 ग्राम। तो यहाँ पर भी दोनों यूनिट हमने सेम बनाने हैं। तो यहाँ केजी को हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। तो 1 kg वी नो दैट 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो 15 kg 15 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हो गया केजी में 15,000 ग्राम। अब रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो 15 kg, जिसको हमने 15,000 यहां बना लिया है, 15,000 ग्राम। तो 15,000 डिवाइड 210। ठीक है, कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहां 3 5 जा, 2 0 लग गई और यहां 3 7 जा। तो आगे ये सेम टेबल में कट नहीं होंगे, तो यहां बच जाएगा 507। तो रेशो हो जाएगी इसके लिए 500:7। क्या किया हमने? केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया। 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो 15 kg हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1000 और यहां हमने ग्राम लगाना है क्योंकि हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 15,000 ग्राम। तो रेशो में चेंज करने के लिए हमने इनको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। 15,000 अपॉन दूसरी क्वांटिटी थी 210। जितना कट हो सकता था कट किया, बच गया 507। तो इसके लिए रेशो हो गई 500:7। नेक्स्ट है पार्ट सी, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहले तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 9 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 900 सेंटीमीटर। तो अब हमारी एक क्वांटिटी हो गई है 900 सेंटीमीटर और दूसरी क्वांटिटी है 27 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें रेशो फाइंड करनी है। तो 900 अपॉन 27, दोनों 3 के टेबल से कट जाएंगे। 3 3 जा 9, आगे 2 0 है, लगा ली। 3 9 जा 27, फिर से 3 के टेबल से 3 3 जा और यहाँ 3 10 जा 30, एक एक्स्ट्रा 0 थी, लगा ली। तो यहाँ बच जाएगा 100/3 और इसके लिए रेशो हो जाएगी 100:3। नेक्स्ट है 30 डेज टू 36 आवर्स। तो यहाँ डेज को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो 30 डेज इक्वल हो जाएंगे 30 मल्टीप्लाई 24, दैट इज 720 आवर्स। तो अब 30 डेज को हमने कन्वर्ट कर लिया है आवर्स में। तो रेशो फाइंड करेंगे। रेशो 720 आवर्स टू 36
आवर्स। तो यहाँ 720 और अपॉन में आ जाएगा 36। कट करेंगे 2 के टेबल से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 आ गया, 2 1 जा और यहाँ 2 8 जा। फिर 18 के टेबल से हो जाएगा 18 1 जा, 18 2 जा। यहाँ पर 0 है, लगा लेंगे 20/1, तो रेशो हो जाएगी 20:1।